पूरा, वो तो आधा ही पैसा होगा, 50 रुपए लगाओ, ये ठीक है। तो उसको 50 रुपए, तो कहा कि भाई जिम्मेदार के पास गए कि 50 रुपए का, अरे कह लगे उसी को ले आओ, असली दवा तो वही है। तो गया वल जाकर के 50 रुपए दिए, ले आया। अब आपको ये समझने की चीज है, चना वही है, यही चना बन गया, क्या बेच दिया, यही वो बेच दिया और कहा कि इसको एक तरह से रखना, जुक्ति बता दी, उसमें रखा, उसमें और उसी चने का दाम उसने 50 रुपए दिया। 50 रुपए उस सस्ती के जमाने में बहुत होते, 50 रुपए। जब खाया तो उसका रोटी को। आपको ये जानने की जरूरत है कि महात्मा का वचन वो खाली नहीं जाता, वो तो कहीं ना कहीं काम करेगा। वो पैसा आपका लग गया, उसने कहा ये तो कुछ नहीं है, उसी का जब पैसा दे दिया तो यही सब कुछ है, चीज वही थी। आपको कोई चीज दी जाए तो आप ऐसे कहते थे, उसने कहा अच्छा ये दवा दे देना, अच्छा तुम वो दवा दे देना, इसको ये बेचारी तकलीफ है, ये तो हमने सब खाई, तो बात तुमने पहले काट दी और फिर देखते हो कि अच्छा ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, इसमें कोई कीमत नहीं है, कीमत उठती। अब उसको जब भेजा, कहते जाओ वहां से ले आओ, उसको बैठा दिया, वहां से जाओ, वहां वो बिक्री होती है, उसी पुड़िया का गोली का दाम 100 रुपए, और लेकर के चला आया। पुड़िया वही है, गोली वही है, गोली में कोई अंतर नहीं, 100 रुपए। बताइए आप, अब ये तुम्हारी मतलब ये कितनी मतलब ये कि अज्ञानता, आज समझ कि महात्मा देते हैं और तुमको 20 तर्क करते हो, शंका करते हो, ऐसा क्यों, ऐसा है, ये कुछ नहीं, हमने बड़ी बड़ी 500 रुपए 2,000 की एक गोली खाई है। अरे वो गोली तो ऐसे ही मिली, क्योंकि अगर उतना महंगा नहीं बताएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी, तो इसी में तो दुकान चलती है कि जो चीज पता लगाए रहते हैं कि उसकी दुकान में वो चीज है कि नहीं, वो है, तब वो बताएगा 100 गुना दाम ज्यादा, तो उसी में तो दुकान चलती है। अब वो कहीं नहीं मिलेगी तुम्हारी, अब वो एक मिल गई तो तुम मनमाना दाम लेगा और आपको देना पड़ेगा। और महात्मा देता है कुछ 100 तक करके, तो फायदा तो आपको इसलिए नहीं होता। और फिर यह है कि वो तो चतुरता से, वो तो होशियारी से वही चीज उसको दे दी, तो उसको फल गया। अगर दूसरी जगह का चना लेता तो उसको कोई लाभ नहीं करता, चना वही था, जो दिया था वही चना था, उसमें तो चीज तो वही थी। असली बात तो ये जो लोग आप सुनते, आपको जो देते हैं वही है, मतलब ये। तो इसको सबको समझना चाहिए कि महात्मा क्या देता है, अब आपको मालूम क्या है, उसके पास क्या चीज है, आप उसको पहचानते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं हो, मतलब ऐसे ही। अब धीरे धीरे, इसलिए विद्या है, ये परा विद्या है, आध्यात्मिक ईश्वरी विद्या, आंखों के ऊपर। ये बाहर जो आंखें हैं ये वहां नहीं जा सकती, ये मन उधर नहीं जाता, मन तो अब इधर का हो गया, इसलिए ऊपर की विद्या है, उनके पास तो सब कुछ है। और तुमको सहज में निपटाना चाहते हैं, अरे बिल्कुल, मतलब कोई तकलीफ ना हो, तुम्हारा निपटारा हो जाओ। हम ये देखते रहते हैं तो लोग समझ नहीं पाते। अब महात्मा का वचन है, वो तो काम करता ही, बोलता बोलता। अब आप सत्संग सुनो। यह सूरत जो है सतलोक से, वहां से आई है, भेजी गई। मालिक ने तो, सतपुरुष ने खुशी खुशी से आपको भेजा था और आप प्रसन्न थे, खुशी में आप वहां से आए, नाराजगी में नहीं, प्रसन्नता से आपको यहाँ भेजा गया। अब वहां से आए कि चलो भाई दूसरा देश भी देखे आओ, ये तो अपना देश है, इसको तो तुमने देख लिया, इतने दिन समय रहते हम ऐसे रहते थे, अब थोड़ा सा दूसरा देश है, तो नीचे उतार करके दे दिया। अब नीचे मतलब ये कि ले आए,
तो जिन पुत्रों को उन्होंने अपने देश से देश निकाला किया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो उन्होंने उसके साथ अरे मतलब यह है कि शक्ति भी भेजी कि उसी से ये वहां रहेंगे, तो सबके साथ में शक्ति लगा दी, ऊपर से उतार के ले आए। तो ले करके फिर महाकाल पुरुष के पास भेजा कि नीचे भेजेंगे। तो जितने उनको मिले थे तो रोक लिया अपने देश में, और जितने नीचे उतारना था उनको नीचे उतारा। कहा देखो ये शब्द है, इसको पकड़ो और नीचे जाओ। उस शब्द को छुड़ा लिया, यानी उससे अलग कर दिया, और दूसरे शब्द को पकड़ के उतारा। जब 10वें द्वार में आए वहां आकर के, तो मतलब ये उनको जितना रोकना था, जितना उनको मिला था, उन्होंने अपने यहाँ रोक लिया, और फिर बाकी को सबको नीचे। तो उन्होंने फिर तो दूसरा वो शब्द तो छूट गया, दूसरे शब्द से उतार दिया, बाजे से उतारा। फिर ले आए वो त्रिकुटी में ब्रह्म स्थान पर, यहाँ ले आकर के उन्होंने जितने उनको मिले थे उनको रोक लिया अपने देश में, और बाकी जिनको नीचे लेना था उन्होंने कहा ये सब पकड़ो, ये आवाज पकड़ो, नीचे उतरो। तो आवाज पकड़ के भी नीचे उतार दिया। जब सैदल कमल में ईश्वर के स्थान पर, खुदा के मुकाम पर जब आई सुरते, तो वहां जितनी उनको मिली थी वहां रोक लिया, उस जगह वो सब अपने देश में रोक लिया, और बाकी को फिर अपना शब्द उन्होंने पकड़ाया घंटे का, और शंका उसको पकड़ के नीचे उतार दिया। अब जब स्वर्ग वैकुंठ में आए, तो यहाँ इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव, इन्होंने मतलब ये आद्या महाशक्ति ने रोका। उन्होंने यहाँ रोक लिया, कहते देखो ये है कि ये मेरा शब्द पकड़ो और इससे उतर के जाओ। तो हर स्थान का सब छुड़ा लिया, छूट गया। मालिक का शब्द तो वही छूट गया, तो आपने वही छोड़ दिया, दूसरे शब्द को उतर गया। फिर दूसरे मुकाम पे आए, फिर उसको छूट गया, वहां आए फिर उसे छूट गया। यानी एक दूसरे का सिलसिला। जैसे मतलब यह है कि यहाँ से गाड़ी जा रही है, तो जिसको गाड़ी स्टेशन पर रोकना है उसको तो पैट बदल देगा, और बाकी पैट फ्री रखेगा, सीधी गाड़ी चली जाएगी उसमें। तो जब पैट बदल दिया तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती, स्टेशन पर रुक जाएगी, वहां रोक लेगा, खड़ा कर लेगा, गाड़ी नहीं जाती। ऐसे ही है कि वहां शब्द को पकड़ा दिया। अब यहाँ आद्या महाशक्ति के शब्द पर उतार लिया, यहाँ ले आए उतार करके, और वहां रोका। तो जितने लोगों को वहां रोकना था उनको रोका, बाकी यहाँ उतारा मृतलोक में, यहाँ जीवों को उतार दिया। ये सिलसिला वहां से सबको के बोझ भेजने का, और इनको सबको भेजा तो इनको पहले से निकाल दिया। ये बहुत पहले से चले आए, इनमें कोई अपना पिता नहीं है, और न सूरत इनकी है। अच्छा, ये न पैदा कर सकते, ईश्वर भी पैदा नहीं कर सकते, न ब्रह्म पैदा कर सकते, न पार ब्रह्म, और न महाकाल पर। ये तो सुरते सत्पुरुष की है, ये यहाँ किसी की नहीं है। तो आप खुदा को मानो तो बात अलग है, यहाँ लोग मानते हैं, ये राजा को मानते, इसको मानते, इसको मानते, इसको मानते कि ये देवता है, वो तो अलग चीज है। लेकिन सुरते इनकी नहीं है, जीवात्मा इनकी नहीं, जीवात्मा सब, और ये भी सत्पुरुष के, क्योंकि ये भी तो सूरत है, वहां से जो भेजी गई वो सूरत है। अब वो ऊंचे मुकाम पर बैठकाल करके ऊंची मंजिल पर उसको शक्ति दे दी। हमारे पास वो शक्ति नहीं है, अगर हमको वहां बैठा दे तो मुझ में भी वही शक्ति हो जाए, तो हमको नीचे उतार दिया। अंतर सिर्फ इतना ही है, सूरत ये भी है और सूरत वो भी है। ऊंची मंजिल पर उसको अधिकार दे दिया कि लो तुम इस पर, इन पर राज करो, वही इतनी बात। सब सुनते सत्पुरुष की, सतलोक की, और जब तक वहां नहीं पहुंच जाएगी तब तक इनका कभी जन्म मरण कभी नहीं खत्म होगा। अब वहां पहुंचाने के लिए आने जाने वाले महापुरुष मिलना चाहिए, वह आपको शास्त्रों में मिलेंगे नहीं, क्योंकि शास्त्रों में तो इसका लेखा जोखा है नहीं, जो आते हैं वो है
और वो मिलते हैं और रास्ता बताते हैं, वो तो कुछ है नहीं, वो तो नीचे का सब हवाला है, उसमें आप फंसे रहो तो नीचे उसी में तो फंस गया। तो आपको तो ये भेद किसी को पता नहीं, आप यहाँ आ गए तो यहाँ आकर के उन्होंने सब सुख सुविधा सबको एक रूप में, क्योंकि किसी के पास तो पाप पुण्य था नहीं, तो सबको वैभव सबको दे दिया। कोई गरीब, कोई मतलब है कि रोगी, कोई बीमार, सब स्वस्थ एकदम स्वरूप उनके कितने सुंदर, ये सब भव्यता थी। ये तो काले करूटे हो, किसी को कोई काने, कोई ये, कोई लूले, कोई लंगड़े, कोई छोटे और बड़े, सब एक तरह के उस समय पर। यानी मतलब आपने सुना होगा लंबे आदमी होते थे, काफी लंबे, 8-8, 10-10, 12-12 फुट के लंबे ऐसे होते थे। स्त्रियां भी लंबी होती थी, बहुत भव्य उनका रूप होता था। तो पहले तो कोई पाप नहीं था। क्षीणता तो कर्मों से आएगी, तेज तो कर्मों से घटता है, शक्ति कर्मों से घटती है। पाप पुण्य करोगे उससे शक्ति क्षीण हो जाएगी, तेज क्षीण हो जाता, सुंदरता क्षीण हो जाएगी। असल में बात ये, तो यहाँ आ गए तो सब सुख सुविधा दी। अब वो सुख सुविधा में जब तुम उस वैभव में पहले तो मतलब लगे रहे कि इसमें कुछ नहीं है, धीरे धीरे उसको देखते छूते, देखते छूते ऐसे, और फिर उसकी आदत पड़ गई पर्दों के छूने की, इसकी देखने की और सुनने की, ये सब आदत आपकी पड़ गई। तब आपका ध्यान बटा, उधर से ध्यान हटा और करके इसमें लग गया। इसी को बुल्ला सा कहते हैं। किसी ने खेत में वो धान लगा रहे थे, काश्तकार थे, तो धान लगा रहे थे, तो उनसे पूछा कि हमने सुना है कि आपने उस मालिक को, भगवान को, उस प्रभु को पाया, कैसे पाया? तो उन्होंने बताया, भाई इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, कलयुग की बात, कि इधर से ध्यान हटाओ, इधर लगा दो। यानी ये पौधा उखाड़ा और इधर से इधर लगा दो और इसको सींच दो, भाई इतने में तो काम बन जाएगा। और तुम ध्यान उसमें लगाए रहोगे और इधर नहीं हटा के लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। इतने में मिलता है, इधर से ध्यान हटाओ, इधर लगा दो, इतने में काम बनता है। तो इधर तो आप लगा नहीं पाते, लगता ही नहीं, क्योंकि इसकी आदत ही नहीं। आपकी आदत तो इनकी है, तो बार बार उसमें, बार बार इंद्रियों के जाल में, बार बार दरवाजों में ये मन भटकता है और चित्त उधर, बुद्धि उधर, अहंकार उस तरफ, इसमें लगता है। जहां अपनी चीज मिल जाए वो नहीं लगेगा। बात तो असली है हो गई। मुश्किल तो ये हो गई, अब कलयुग में महात्माओं ने इतना सरल सीधा कर दिया, आसान कर दिया। स्त्री पुरुषों को हुक्म मिल गया, आदेश मिल गया कि सब भजन कर लो और पार हो सकते हो, और पार जाने का रास्ता है, और वो ये है बताते हैं। लेकिन आप उसको मुश्किल समझते हो, नहीं हो सकता। यानी अपनी हेकड़ी, अपनी चंचलता नहीं हो सकता, ऐसे कहते। अब तुम ये कहते हो, महापुरुष ये कहते कि भाई हो जाएगा, तुमको हम जो बताएं वो तुम करो तो हो जाएगा। अब हम बताते नहीं करते हुए मनमुखी जो काम इंद्रियों को करते रहते, उसको तो करते हो चाव से। इसमें जरा सा भी इसलिए नहीं, तो कैसे हो जाएगा? इसलिए आपको संपूर्ण उस काल भगवान निरंजन ने आपको मनुष्य शरीर में पूरा अधिकार दिया, पूरा का पूरा। अच्छा करने का, बुरा करने का, अच्छा सोचने का, बुरा सोचने का, झूठ बोलने का या सत्य बोलने का पूरा अधिकार आपको, और पार जाने का अधिकार दे दिया कि अगर पार जाना चाहो तो हम तुम्हारे अधिकार को छीनते नहीं। इतना अधिकार जितना आपको मिला उतना निरंजन भगवान को नहीं मिला, और ब्रह्म को भी इतना अधिकार नहीं जितना मृतलोक में इन मनुष्यों को मिला हुआ। लेकिन नहीं कुछ कर सोचते, बुद्धि काम में भौतिक नहीं लेते, आध्यात्मिक तो काम में लेना मुश्किल, क्योंकि वो तो वहां पहुंचेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा। सूरत का जागरण तो बिना महापुरुष के होगा ही नहीं। और मन जो है वो अंधेरे में, सब अंधेरे में भटक रहा, दौड़ रहा, भटक रहा, अंधेरे में क्या मिलेगा?
तो मैंने आपको सुबह